अनित जी के पास चलता हूं सीधा। अनित जी, आप कृपया सर से अपना प्रश्न करें। सर, मेरा प्रश्न अभी बात जो आप कर रहे थे वो एज ए कमांडर, एज ए चीफ कर रहे थे। और अभी जो मेरा प्रश्न है वो इन घटनाओं से कम जुड़ा हुआ है। आज का जो घटनाक्रम चल रहा है उससे ज़्यादा है। और वो ये है कि हम देखते हैं एक अधेड़ उम्र के युवा हैं और वो लगातार उस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चीख रहे हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, सरकार कुछ कर नहीं रही है। और अगर वो होते हैं हमारी जगह पे, सरकार की जगह पे, तो 15 मिनट में 100 किलोमीटर पीछे धकेल चुके होते चीन को। वो ये निश्चित तौर पे जानते होंगे अक्साई चीन, पीओके, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और उसके अलावा न जाने कितनी ज़मीन हमारे पड़ोसी लेते गए। और हम अमन की आशा और फ्रेंडशिप पसील जैसी चीज़ों को करते रहे। तो हमारे युवाओं को ये पता चलना चाहिए कि इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र खोने के बाद भी क्या कुछ लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या? जो मर्जी वो बोल सकते हैं और स्कॉट फ्री जिसको कहते हैं कि जा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो सो कॉल्ड युवा हैं, इनको लगता है कि वो हलवा पूरी खा रहे हैं और कुछ काम नहीं। जो मन में आया बोल दो। इनका एक मुझे और भी वाकया याद है कि अपनी बाह ऊपर करके आए और एक अध्यादेश फाड़ दिया, आज से ये नहीं होगा। और उस समय के प्रधानमंत्री देखते रहे, क्योंकि ये हुआ क्या, ये नासमझी है। मैं और कठोर शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन वो मेरे स्वभाव में नहीं है। सेनाएं देश की सेनाएं होती हैं। सेनाओं की सक्षमता, देश का नेतृत्व कैसे उसको आगे ले जाएं, वो देखता है। और देश का नेतृत्व सेनाओं को इस चीज का भरोसा दिलाता है कि अगर उनकी कोई जरूरत है, उनकी कोई कठिनाई है, उनकी कोई परेशानी है, उसको वो दूर करेंगे। इन तीनों मापदंडों के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये अधेड़ युवा और जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप इसका आंकलन करें तो इनको 100 में से 10 नंबर भी नहीं मिले। समय समय पर सेना की जरूरतें पड़ती रही, कुछ नहीं हुआ। समय समय पर सेनाओं ने कुछ चीजें रखी, कुछ नहीं हुआ। अगर चीन ने, जब हम 86 के अंदर सुमदरोंग छू के बाद हमने अपनी चीन को दिखाया कि हम भी क्या कर सकते हैं, तुमको आगे नहीं आने देंगे। उसके बाद 90 के दशक में समझौता हुआ, बॉर्डर पीस एंड ट्रीटी एग्रीमेंट। और जो हमारी सेनाएं आगे गई थी उनको पीछे बुला लिया गया। जो डिफेंसेस बने थे, जो चीजें बनाई थी, सड़कें बनाई थी, ट्रैक बनाए थे, वो वैसे ही छोड़ दिए गए। और 10 साल 15 साल के अंदर उनकी हालत खत्म हो गई। आज अगर आप उनको दोबारा बनाना चाहते हैं, आपको दोबारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो क्या उस समय नेतृत्व ने देखा नहीं, या इस अधेड़ युवा को पता नहीं है उस चीज के बारे में? तो ये बहुत तुलनात्मक चीजें होती हैं। मुझे याद है 2011 में मैंने हमारी क्या क्या कमियां, क्योंकि मैं कहते कहते थक गया, प्रेजेंटेशन देते देते थक गया, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को, उस समय के प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी सीक्रेट थी, लेकिन उसको प्रेस के अंदर छाप दिया गया। पीएम के पास चिट्ठी जाती है जो कि सीक्रेट होती है, पीएमओ से वो चिट्ठी निकलकर अखबार में पहुंच जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है।
और आज मैं इनसे पूछता हूं कि जो कमियां उस टाइम बताई थी, क्या आपने उन कमियों को पूरा करने का कभी कोई प्रयत्न किया? मैं तो 2012 में रिटायर हो गया था। उस समय क्या कुछ किया गया जिससे कि कमियों दूर होती? और अगर ये सोचा जाए कि ये कमियां एक दिन में दूर हो सकती, नहीं हो सकती, एक समय चाहिए। अगर आप आज हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर होने के अंदर, चीजों को आने के अंदर, टेक्नोलॉजी को आने के अंदर, चीजों को बनने में समय लगता है। कोई बिजली का बटन नहीं है कि आपने बटन दबाया 4 टैंक निकल कर आ गए, ऐसे नहीं होता है। तो ये जो कहना कि हम उनको 100 किलोमीटर खदेड़ देते, ये बचकाना है बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगा कि बच्चे भी शायद ऐसी बातें नहीं करते।